Welcome to Google AdWord course. I'm Iftikhar Anjum from IDE Pakistan and you are watching IDE Pakistan YouTube channel. This course is presented by IDE Pakistan in collaboration with Octopus Communications, a full-service digital agency. In today's lecture, we will talk about location targeting in Google Ads. आज के लेक्चर में हम लोकेशन टारगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि गूगल में जब आप एड्स रन कर रहे होते हैं तो लोकेशन को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं. टारगेटिंग द राइट लोकेशन इज़ अ वेरी बिग चैलेंज एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू मैनेज दिस बिग चैलेंज. लोकेशन टारगेटिंग इन गूगल एड्स. गूगल एड्स में लोकेशन टारगेटिंग से क्या मुराद है और लोकेशन टारगेटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमारे कौन से प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व करती है. एज एन एडवर्टाइज़र जब आप गूगल एड्स रन कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज नए एडवर्टाइज़र को फेस करना पड़ता है कि आपके ऐड के ऊपर ऐसी जगह से क्लिक आ रहे होते हैं, ऐसे जियोग्राफिकल एरिया से क्लिक आ रहे होते हैं कि जो आपका टारगेटेड एरिया नहीं है. अब आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऐड रन कर रहा हूँ लाहौर में, मेरा इंस्टीट्यूट है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर में फ़िज़िकल क्लासेस पढ़ाता हूँ और उसके लिए मुझे गूगल एड्स रन करना है. अब मुझे अगर क्लिक्स मिल रहे हैं इस्लामाबाद से, कराची से, तो दीज क्लिक्स आर इररेलेवेंट फॉर मी. ये मेरा बजट कंज्यूम हो रहा है लेकिन मुझे उससे फ़ायदा नहीं हो रहा. तो कैसे मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ? मुझे अपनी टारगेट लोकेशन जो है उसको एडजस्ट करना है. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि किस तरह एफिशिएंटली अपनी टारगेट लोकेशन को हम मैनेज कर सकते हैं. You may be getting clicks on your Google ads from outside your geographical targeted area. You can control this by targeting geographical location and using the advanced setting in location targeting. लोकेशन टारगेटिंग के अंदर एडवांस सेटिंग को इस्तेमाल करते हुए आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. Google Ads location targeting allows your ad to appear in geographical location that you choose. जो भी आप, अगर आपको Google Ads में लोकेशन एडजस्ट करनी आती है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं. किन कंट्रीज़ में आप दिखाना चाह रहे हैं अपना ऐड और कंट्री के अंदर किन एरियाज़ में दिखाना चाह रहे हैं, उन एरियाज़ की रेंज क्या है, किस रेडियस में दिखाना चाह रहे हैं. कोई लोकेशन के आपके ग्रुप्स हैं, रैंडम आप कुछ सिटीज़ के अंदर अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, कुछ प्रोविंसेस में दिखाना चाह रहे हैं. विच कैन इंक्लूड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, योर बिजनेस लोकेशन आर और टारगेट डेमोग्राफिक्स. अब इसमें आपने ये देखना है कि जो आपने location targeting in Google. Google Ads location targeting allow your ad to appear in the geographical location that you choose. Country, area within the country, a radius around the location or location group, which can include places of interest, your business location or targeted demographics. इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप किन कंट्रीज़ में चलाना चाहते हैं. मल्टीपल कंट्रीज़ में आप ऐड चलाना चाहते हैं तो जब आप ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप मल्टीपल कंट्रीज चूज़ कर सकते हैं. एक कंट्री के अंदर आप मुख्तलिफ एरियाज़ में रन करना चाहते हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं. एक एरिया का रेडियस आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं
जैसे मैं कहता हूँ जी कि लाहौर में मेरा ऐड चले, लेकिन जो मेरी लोकेशन है जहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट है वहाँ से 5 किलोमीटर की रेंज में ऐड चले। और लोकेशन ग्रुप्स, या मैंने कुछ सिटीज़ चूज़ किए हुए हैं, कुछ एड्रेसेस चूज़ किए हुए हैं, कुछ पोस्टल कोड्स हैं, उनके ऊपर भी मैं सेटिंग कर सकता हूँ। विच कैन इंक्लूड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपके इंटरेस्ट की लोकेशन है, यहाँ जो आपकी बिजनेस की लोकेशन है या टारगेटेड डेमोग्राफिक्स जहाँ पे है, वहाँ पे आप इनको ऐड को रन कर सकते हैं, चूजिंग द राइट लोकेशन। वाई लोकेशन टारगेटिंग, आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी शुरू में भी हमने डिस्कस किया, लोकेशन टारगेटिंग हेल्प यू फोकस योर एडवर्टाइजिंग to help find the right customer for your business. The specific type of targeting could help increase your return on investment as a result. जब आप राइट लोगों को दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। अब हमने ये देखना है कि डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शन है आपके पास जब आप टारगेट कर रहे होते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या होती हैं? प्रेजेंस और इंटरेस्ट, प्रेजेंस और इंटरेस्ट यानी सर्च इंटरेस्ट। ये तीन चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत सारे एडवर्टाइज़र इनको अंडरस्टैंड नहीं करते और वो रॉन्ग ऑडियंस को, रॉन्ग लोकेशन को टारगेट कर लेते हैं और एक लोकेशन के अंदर रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं, जिससे उनका और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट नहीं कर पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले क्या है जी? प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें हैं। रीच पीपल इन, यानी जिस लोकेशन की बात कर रहे हैं जो वहां पर लोग हैं। रेगुलरली इन, अगर वहां पर नहीं है तो रेगुलरली आते हैं। जैसे मैं लाहौर को टारगेट कर रहा हूं, तो पहली बात यह है कि अगर मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा तो जो लाहौर के रहने वाले हैं वो तो टारगेट हो जाएंगे। दूसरी इसमें बात है कि ऐसे लोग जो लाहौर के रहने वाले नहीं हैं लेकिन लाहौर में आते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो फैसलाबाद का स्टूडेंट है लेकिन वो पढ़ता लाहौर में है। जब लाहौर में पढ़ता है तो रेगुलरली वो लाहौर आता है, ज़्यादा टाइम उसका, काफ़ी टाइम उसका फैसलाबाद में भी गुजरता है और काफ़ी टाइम उसका लाहौर में भी गुजरता है। तो गूगल इस चीज़ को वॉच कर रहा होता है कि कहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है और कहाँ से उसकी सर्चेज आ रही हैं, तो उसको भी वो दिखाएगा। आर हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, या एक ऐसा बंदा जो है फैसलाबाद में लेकिन वो सर्च करता है जी अ गुड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या गुड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। अब अगर वो टारगेट कर रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है लाहौर के अंदर, मेरी लोकेशन के अंदर, तो फिर भी उसको ये मेरा ऐड नज़र आ जाएगा। सो चॉइस इज़ योर्स कि किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। जो आपकी लोकेशन में हैं, रेगुलरली आते हैं, या जो आपकी लोकेशन में नहीं है बट दे आर इंटरेस्टेड इन योर लोकेशन। तो अगर ऐसे लोगों को चूज करना चाहते हैं, यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, तो फिर आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। दूसरी ऑप्शन क्या है? रीच पीपल इन आर रेगुलरली योर टारगेटेड लोकेशन। अब इसमें एक बात आ गई कि सिर्फ प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब है कि जो आपकी लोकेशन में है वो रेगुलर या इरेगुलर दोनों, मतलब आप परमानेंट है या परमानेंट नहीं है। यानी मैं कहता हूं कि वो लोग जो लाहौर से बाहर रह रहे हैं, बेशक उनका इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी जो सर्विसेज हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो लाहौर में रह रहे हैं, तो मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं। तो फिर आप ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। तीसरी ऑप्शन है रीच पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटिंग लोकेशन। जो टारगेटेड लोकेशन को सर्च कर रहे हैं, यानी यू आर ओनली टारगेटिंग पीपल हु आर नॉट इन योर लोकेशन ऑफ बिजनेस। लाहौर में वो नहीं है। अगर आप ऐड लाहौर में रन कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट लाहौर में रन कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो लाहौर में नहीं है, लाहौर से बाहर हैं। हो सकता है कोई स्पेशल ऑफर आपने उनके लिए दी हो जो आप सिर्फ उनको दिखाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप ये सेटिंग चूज करेंगे। सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर। ये देखें, गूगल एड्स के अंदर इनको सेट करना इट्स मैटर ऑफ जस्ट सेकंड्स, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। जिस तरह से आप जियोग्राफिकल लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से जियोग्राफिकल लोकेशन को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी कि मैं पूरे पंजाब को टारगेट करना चाहता हूं, लेकिन पंजाब के अंदर मैं चाहता हूं कि
मैं लाहौर को ना टारगेट करूं, यानी वो मेरी ऑफ़र लाहौर के लिए नहीं है। लाहौर में कोई और ऑफ़र दे रहा हूं, लेकिन लाहौर से बाहर के लोगों के लिए, पूरे पंजाब के लोगों के लिए मेरी ऑफ़र डिफरेंट है। तो अब मैं बजाय इसके कि बाकी तमाम सिटीज़ को इंक्लूड करूं, तो मेरे लिए आसान तरीका यह है कि मैं पूरे पंजाब को इंक्लूड करूं और सिर्फ लाहौर को एक्सक्लूड कर दूं। और एक्सक्लूड करने के लिए भी आपके पैरामीटर जो है वो सेम है। Where your ad should appear is important, but where they shouldn't appear is just as crucial to your campaign success. ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपका ऐड होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। Location exclusion can allow you to prevent your ad from showing in certain part of your targeted location, such as a region within a country or city within a state. This help you use targeted budget wisely by preventing your ad from showing to the people who most likely wouldn't have access to what you are offering. यानी आप उनके लिए वो चीज़ नहीं है जो आप ऑफर कर रहे हैं, तो फिर आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे। यू कैन एक्सक्लूड लोकेशन वन बाय वन फॉर मोर कंट्रोल, or for added convenience you can exclude a large amount of location all at once with the bulk location feature। यानी अगर आप एक सिटी को करना चाहते हैं तो वन बाय वन पर ले, एक दो को करना चाहते हैं, लेकिन आपने अगर लाहौर के साथ साथ 10 और शहरों को एक्सक्लूड करना है तो वन बाय वन करने में आपका जो है वो टाइम लगेगा। आप एक ही दफ़ा बल्क लोकेशन उसमें डालें तो गूगल उसको पिक कर लेगा। तो सेम चीज़ इसमें भी है कि कंपेयर लोकेशन एक्सक्लूजन। इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। जिस तरह से हमने इंक्लूड करने के लिए पढ़ा प्रेजेंस और सर्च इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें इसमें एक्सक्लूड करने में आपके पास ऑप्शन होती हैं। यानी लाहौर को अगर आपने एक्सक्लूड करना है तो आप क्या चूज़ करेंगे जी, कि जो लाहौर के रहने वाले लोग हैं तो उसमें ये ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, या सर्च इंटरेस्ट, या जो लाहौर के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, उनको भी ना नज़र आए, क्योंकि लाहौर में ये ऑप्शन नज़र आप ऑफर ही नहीं कर रहे। रीच पीपल इन अ रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन और रीच पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो लोकेशन टारगेटिंग से रिलेटेड हैं, ताकि आप इसको एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। व्हाट टू कंसीडर व्हेन चूजिंग योर लोकेशन। जब आप लोकेशन चूज कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। बी श्योर टू टारगेट द लोकेशन वेयर यू कैन फाइंड योर कस्टमर। आपके लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सी है जहाँ पे आपका कस्टमर है, विच इजंट नेसेसरली द सेम प्लेस दैट योर बिजनेस इज लोकेटेड। ये ज़रूरी नहीं कि आपका बिजनेस जहाँ पे लोकेटेड है भाई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट वीक में मुझे मेरा क्लाइंट है कनाडा के अंदर, उन्होंने कहा जी कि मेरी कैंपेन आपने यूएई के अंदर चलानी है। अब बिजनेस कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कनाडा के अंदर, और जो खास ऑफर उन्होंने कही वो यूएई के अंदर है। तो ये आपके लिए पॉसिबल है, यू कैन मैनेज दैट। आपको ये देखना है कि आपने टारगेट किसको करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ उसी एरिया में एडवर्टाइज कर सकते हैं जहाँ पे आपका बिजनेस है, उसी कंट्री में एडवर्टाइज कर सकते हैं जहाँ पे आपका बिजनेस है। आप जहाँ पे चाहें, जहाँ पे आपका कस्टमर है वहाँ पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you own an e-commerce company, target are your location you ship to। जहाँ पे आप शिप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लाहौर में आपकी कंपनी है लेकिन आप इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, सियालकोट में शिपिंग आपकी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। नॉट जस्ट वेयर योर बिजनेस इज फिजिकली लोकेटेड। If you target an area where your business isn't located, you won't be able to see your ad when you search in google.com on google.com. However, you can use the ad preview and diagnosis tool to find your ad। इसके ऊपर हम अलग से भी बात करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में ऐड नहीं चला रहा, मैं चला रहा हूँ अदर देन लाहौर। अब लाहौर में बैठा हूँ, लाहौर में जब वो मैं सेम चीज़ को कीवर्ड से सर्च करूँगा मुझे वो नज़र नहीं आया, क्योंकि वो लोकेशन नहीं है। लेकिन गूगल एड्स के अंदर एक ऑप्शन होती है टूल्स के अंदर, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल। वहाँ पे जाके आप किसी भी लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। यानी आप कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, तो आप इस टूल के अंदर जाके इस्लामाबाद की लोकेशन चेक करें और वहाँ पे आप अपना की सर्च करें और वो आपको दिखा देगा। ऑल्दो कि वो आपको हिट नहीं पड़ेगा, ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है।
Tip for choosing the right location for your business. If you target a small radius or a very small location, your ad might only show intermittently or not at all. Intermittently mean irregularly, कभी शो होगी कभी नहीं शो होगी. ये भी हो सकता है अगर आपका एरिया, क्योंकि वहाँ पे आपको कस्टमर, आपके जो लोग हैं वो कम है, वो रेडियस बहुत कम है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मेरा ऑफिस गुलबर्ग में है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ऐड गुलबर्ग में दिखाना चाह रहा हूँ. पॉसिबिलिटीज देयर, लेकिन वो रेडियस अगर बहुत स्मॉल है तो वो हो सकता है कि मेरा ऐड उसमें नज़र ही ना आए. दैट्स बिकॉज स्मॉल टारगेट माइट नॉट मीट आर टारगेटिंग क्राइटेरिया. वो अगर हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब आप ऐड रन कर रहे होंगे तो इसमें उसकी ऑप्टिमाइजेशन बड़ी ज़रूरी है. आप देख रहे होंगे कि प्लेस के हवाले से भी सम टाइम इश्यूज आ जाते हैं. जब आप प्रैक्टिकली ऐड रन करेंगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो एक्चुअल चीज़ें वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन है, जब आपको सारी चीज़ें आती है. तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे टारगेटेड लोकेशन के बारे में, तो तब आपके लिए इसको मैनेज करना कोई इशू नहीं होगा. It's a good idea to keep your language and location targeting setting consistent. For example, if you're targeting English speaking user in England, remember to target the English language and be sure that your ad are written in English too. ये targeted location में language का बड़ा important है, although कि language का हम अगले lecture में discuss करेंगे. लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि जिस लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज क्या है. अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग है तो ठीक है, अगर कोई और लैंग्वेज तो आपको अपने ऐड भी उसी में दिखाने हैं और वो सारी चीज़ें, ताकि आपका बजट ज़ाया ना. फॉर एग्जाम्पल है जी, एड्रिन वॉन्ट्स टू एडवर्टाइज हिज होटल इन स्पेन टू इंग्लिश स्पीकिंग कस्टमर who lives in England. He targets his ad to English and write his ad in English. ये बड़ा ज़रूरी है कि वो एड्स को सही लोकेशन को टारगेट करें और लैंग्वेज उस लोकेशन के हिसाब से मैच करें. अब आपको ये ज़रूरी है कि आपने अपनी जो टारगेट लोकेशन है उसको रिफ़ाइन करना होता है, ऑप्टिमाइज़ करना होता है. और ये आप कैसे, परफॉर्मेंस देख के. आपने क्या करना है, जब आपका ऐड रन कर जाए तो फिर भी आपने करना है व्यू परफॉर्मेंस बाय लोकेशन. आपने सिटी वाइज, लोकेशन वाइज परफॉर्मेंस देखनी है कि कहाँ पे आपका ऐड परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे नहीं परफॉर्म कर रहा. असाइन मोर और लेस ऑफ योर बजट टू सर्टन एरियाज. कुछ एरियाज में जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है, देखें आपको तो क्लाइंट चाहिए, जहाँ पे आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे आप ऐड को बजट ज़्यादा कर दीजिए, बजाय इसके कि जहाँ से आपको व्यूज़ मिल रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे. जहाँ पे क्लिक्स मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं है, तो वहाँ पे अपना ऐड का बजट जो है वो आप कम कर दें. जहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से आप वहाँ पे बजट ज़्यादा कर दीजिए. तो ये ट्वीक्स इम्पॉर्टेंट हैं जो कि ड्यूरिंग द जब आप आपकी एग्जीक्यूट हो रही हो ऐड, तो तब आप ट्वीक्स कर सकते. एक्सक्लूड रीजन दैट नॉट परफॉर्म वेल. कुछ एरिया जहाँ पे आपके वो आपका बजट तो लग रहा है लेकिन आपको पता है कि सिर्फ हमें लोग देख रहे हैं ऐड को लेकिन क्लिक नहीं कर रहे, या बिल्कुल हमें इम्प्रेशंस भी नहीं आ रहे, तो वहाँ पर आप उन एरिया को एक्सक्लूड कर सकते हैं. यूज़ लोकेशन स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस. आपने लैंडिंग पेजेस भी लोकेशन के हिसाब से बना लीजिए. यूज़ लोकेशन एक्सटेंशन टू हाईलाइट योर बिजनेस एड्रेस. ये लोकेशन एक्सटेंशंस में जाएंगे कि आप ऐड के अंदर अपने एड्रेस को भी हाईलाइट कर सकते हैं. गूगल के अंदर एक्सटेंशंस हैं, इनके ऊपर हमारा एक अलग से लेक्चर है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन है वो ये है, लोकेशन टारगेटिंग is based on a variety of signals, including users' setting, devices, and behavior on our platform, and is Google's best effort to serve your ad to user who meet your location setting. Because these signals vary, 100% accuracy is not guaranteed in every situation. सबसे पहली बात यह है, इस चीज़ को ये ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं कि आपने लाहौर में ऐड चलाया तो सिर्फ लाहौर वालों को नज़र आए, बाज़ का प्रॉब्लम आ जाता है. As always, you should check your overall performance metrics to help ensure your settings are meeting your advertising goal and change them accordingly. ये बड़ा ज़रूरी है, उसको वॉच करना, उसको ऑप्टिमाइज करना. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकेशन टारगेटिंग. आई होप कि आपको लोकेशन के बारे में आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हुए होंगे. अब हम देखते हैं
प्रैक्टिकली जाके गूगल में देखते हैं कि किस तरह से हम उस लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम आ जाते हैं अपनी कैंपेन में। जब हमने सर्च कैंपेन बनाई थी तो उसको भी हमने डिस्कस किया था। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिव्यू दे देता हूँ। इस वक्त मैं अपने गूगल अकाउंट में हूँ जहाँ पे मैं लोकेशन को मैंने सेट चूज़ करना है। टारगेटिंग एंड ऑडियंस, चूज हु यू वांट टू रीच, किसको रीच करना चाहते हैं। अभी हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन में ऑल कंट्रीज एंड टेरिटोरीज, कोई ख़ास सिटी या अनदर लोकेशन। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है जी, फैसलाबाद को चूज़ किया है और 10 किलोमीटर का रेडियस मैंने दिया है। इस्लामाबाद को मैंने चूज़ किया है, कराची को चूज़ किया है। और ये कैसे आप लोकेशन को एंटर कर सकते हैं। जो भी आपने लोकेशन देनी है यहाँ पे आप लिखिए। जैसे मैं चाहता हूँ जी कि मैं सियालकोट को एंटर करना चाहता हूँ। अब वो मुझे बता देगा जी सियालकोट को टारगेट करना है 5,89,000 वहाँ पर टारगेट लोग हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी उसको मैं टारगेट कर लूँ या एक्सक्लूड कर दूँ। ये अभी फ़िलहाल मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, एक्सक्लूड नहीं कर रहा। एक्सक्लूड मैं उस वक्त करूँगा जब मैं पूरे पंजाब में चला रहा हूँ और कुछ लोगों को सिटीज़ को नहीं कर रहा। तो इसको मैंने टारगेट में शामिल कर दिया। तो इस तरह आप टारगेट में शामिल कर सकते हैं। एडवांस सर्च में इसमें अब जाके देखना ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिन सिटीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, क्या मैं उनको पूरा मतलब जो शहर कवर करना चाह रहा हूँ या उनका मैं जस्ट एक ख़ास रेडियस, जैसे मैंने यहाँ पे 10 किलोमीटर किया। तो अगर मैं इसके ख़ास किसी एरिया को कवर लोकेशन की बजाय उसका ख़ास यानी लाहौर में जो मेरी लोकेशन है वहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि एंटर अ नेम और एड्रेस। जैसे मैंने कहा जी कि गुलबर्ग लाहौर, गुलबर्ग 3 में मेरा ऑफिस है, इसको मैं टारगेट करता हूँ। और गुलबर्ग 3 से मैं कहता हूँ जी कि किलोमीटर्स की मैं बात करूँ तो गुलबर्ग 3 के अंदर अंदर मैं कहता हूँ कि मैं चलें 5 किलोमीटर का एरिया टारगेट कर लेता हूँ। तो सिंपल इज़ दैट। वो चीज़ इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। तो जो एडवांस सर्च की ऑप्शन है इसको चूज़ करना और इसको अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे देखिए ऐड लोकेशन इन बल्क, अगर मैंने लोकेशंस मैंने पहले से प्लान किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लोकेशन पेस्ट कर दूंगा। लोकेशन कैन बी सिटीज़, पोस्टल कोड्स, कंट्रीज, एंटर वन लोकेशन पर लाइन। जैसे मैं कहता हूँ जी कि मैं करना चाहता हूँ लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में। तो इसमें मैं करना चाहता हूँ। तो आप उसमें आप जो है वो आपने टारगेट करना है उन ख़ास लोकेशन को। इन ख़ास लोकेशन को आप टारगेट कर सकते हैं कि जितनी आप लोकेशन उसमें देना चाहते हैं वो आपको लोकेशन दे देगा। आप इनको टारगेट कर लें। इनको मैंने टारगेट कर दिया, इसको भी टारगेट कर लिया, यानी टारगेट ऑल आप कर लें तो ये सारा इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोकेशन किसी ख़ास लोकेशन को एंटर कर सकते हैं, पूरा शहर इसमें आ जाएगा। अगर आपके 10 शहर हैं, कुछ ख़ास एरियाज़ हैं, वो पूरे एड्रेसेस डाल दीजिए। अगर आपने पोस्टल कोड्स आपके पास हैं वो आप डाल दें। कंट्रीज़ के अंदर चलाने 10 कंट्रीज़ में एक ही दफ़ा डाल के टारगेट ऑल कर लें। तो आपके पास बेशुमार ऑप्शन मौजूद हैं। आप रेडियस के एतबार से भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो है वो बल्क में भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप चीज़ों को किस तरह से करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने उसको देख लिया। फिर इसमें हमने एक्सक्लूड करने की बात की थी। तो एक्सक्लूड में भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है कि आप किन लोगों को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं। कि जिस तरह से आपने इंक्लूड किया उसी तरह से आपके पास एक्सक्लूड की ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसमें भी दो ऑप्शन है कि प्रेजेंट को करना चाह रहे हैं या इंटरेस्ट वाले को करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम ये रिकमेंडेशन हमारे पास होती है। गूगल हमें बेस्ट ऑप्शन देता है, इसलिए हमें जो है वो अगर चीज़ों का ना पता हो तो वी शुड गो टू द रिकमेंडेशन कि जो गूगल रिकमेंड कर रहा है उसी को आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं पूरा पंजाब चूज़ करता हूँ, जैसे
मैंने कहा जी कि मैं चूज़ करता हूँ पूरा पंजाब। एडवांस लोकेशन में आ जाते हैं। लोकेशन जो है वो जिसको मैं देना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कर लिया। मैंने कहा जी कि मैं पूरा पंजाब पाकिस्तान इसमें करना चाहता हूँ, जिसमें तकरीबन आप ये समझ लीजिए 2 करोड़ 18 लाख लोग मौजूद हैं। और इसको मैंने टारगेट कर लिया। अब मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक एरिया है लाहौर, इसको मैं एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो लाहौर को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। और जैसे आपने लाहौर को एक्सक्लूड किया तो पूरे पंजाब में मेरा ऐड नज़र आएगा, लेकिन लाहौर में ऐड नहीं नज़र आएगा। और वहाँ पे मैंने ऑप्शन चूज़ किया कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसको मैं सेव कर दूंगा, तो ये मेरी सारी सेटिंग इसमें इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टारगेटिंग लोकेशन। लैंग्वेज के अतबार से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपने जस्ट यहाँ पे वो लैंग्वेज चूज़ करनी है जिस लैंग्वेज में आपका ऐड है। और बाकी जो चीज़ें इट्स अगेन इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।